मम नाम लता अस्ति। अहं संस्कृतविषये शिक्षिका अस्मि। अद्य वयं वर्णसंयोगः विच्छेदः पाठ द्वितीय पठिष्यामः। संयुक्त व्यंजन। जब दो वर्णों को बिना स्वर की सहायता के जोड़कर एक कर दिया जाता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए। छ जो है वो का के नीचे ये हलंत है। इसका अर्थ है इसमें कोई स्वर नहीं है। धन श में भी कोई हलन नहीं है, कोई स्वर नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई किसी स्वर का प्रयोग नहीं है, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं कि दो व्यंजनों का मेल है। इसमें धन आ की मात्रा लगी है तो इसे कहेंगे ये बना है छ। अब इसके उदाहरण हैं जैसे कक्षा, वृक्ष, क्षमा। अब यहाँ देखिए तीसरा है त्र जो है वो ता में क्या है हलंत। धन रा में भी हलंत और उसमें क्या जुड़ गया है तो क्या बना त्र। अब इसके उदाहरण देखिए जैसे त्र से बनता है पुत्र, पवित्र, मित्र। आगे देखिए बच्चों ज्ञा जो है वो जा और इया से बनता है। इन दोनों के बीच में दोनों में क्या लगा है हलंत और बीच में ये जो साइन है इसको कहते हैं धन। ज हलंत धन इया, इसका मतलब इन दोनों में कोई स्वर नहीं है। फिर इया के साथ या आ स्वर जुड़ गया है तो क्या बनेगा ज्ञा। जैसे इसके उदाहरण है ज्ञा की उदाहरण संज्ञा, आज्ञा, ज्ञानी। अब चौथा देखिए द में ये हलंत है। धन व हलंत धन आ तो क्या बना द्वा। जैसे इसके उदाहरण है द्वारा, विद्वान, द्वेष। 5 में देखिए द्या किससे बना है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। जैसे द में हलंत, धन या में हलंत, धन आ तो द्या। और इसके उदाहरण है विद्या, यद्यपि। अब देखिए 6 नंबर पे है कत जो है वो का हलंत, धन त हलंत, धन अ तो इससे बना है कत। इसके उदाहरण है भक्त, रक्त, शक्ति। आगे देखिए 7वें नंबर पे है क्र जो है वो क हलंत, धन र में भी हलंत और उसमें क्या जुड़ गया है तो क्रिया। इसके उदाहरण हैं क्रोध, क्रूर और क्रम। अब श्र देखिए 8 नंबर पे श्र जो है श इसमें हलंत है। धन र में भी हलंत, धन अ तो श्र। इसके उदाहरण है श्रवण, श्रम, विश्राम। आगे देखिए 9 नंबर पे प्र जो है वो पा धन हलंत, धन र धन आस के मेल से बना है। अब ये भी संयुक्त व्यंजन है। इसके उदाहरण है प्रयाग, परले, प्रमुख। अब आगे देखिए नंबर 10 पे ध्या में किसे बना ध्या जो है धा में हलंत, धन य में भी हलंत और उसके साथ जुड़ गया है स्वर तो ये बना ध्या। इसके उदाहरण है संध्या, अध्यापक। आगे देखिए द्यध्य तो द धन ध्या ध से बना है और उसमें है हलन आ स्वर। जैसे युद्ध, शुद्ध, वृद्ध। और 12 नंबर पे है श्री मतलब जैसे इसके श्री जो है श हलंत और इसमें धन री जुड़ गया है तो बना है श्री। इसके उदाहरण है श्रृंगार,
शिगाल। आखिरी में है 13 नंबर पे क्री। क्री जो है क धन री से बना है, तो इसके उदाहरण है क्री, कृपा, कृपाण। बच्चों यहाँ देखिए वर्ण सहयोग। वर्ण सहयोग का मतलब होता है वर्णों को मिलाकर लिखना। जैसे यहाँ देखिए क हलंत इसमें लगा हुआ है का में, फिर क में हलंत है, और धन शा में हलंत, धन आ, तो क्या बनेगा इसमें कक्षा। आगे देखिए दूसरा उदाहरण र में क्या है हलंत, धन आ, फिर धन म में भी हलंत है, धन आह, तो क्या बना है रामा। आगे देखिए कुछ याद करने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे व्यंजन पर अंत में होने से अंत में हलंत होने से यह व्यंजनांत कहलाता है। जैसे उदाहरण है भा में हलंत है, आ हलंत, व फिर उसमें भी हलंत है, फिर आ धन त में जो हलंत है ये या अंत में है हलंत है, इसीलिए इसको व्यंजनांत कहलाता है ये। आगे देखिए बच्चों वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है, इसे वर्ण संयोजन कहते हैं तथा इन वर्णों को अलग अलग करने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं या कहलाती है। वर्ण विच्छेद करते समय जिस अक्षर पर वह शब्द समाप्त होता है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए बालिका, तो बा में हलंत है, फिर धन आ, धन ला में भी हलंत है, फिर धन ई, धन क, धन आ, तो यह आ जो है आ, तो इसमें बड़े आ की मात्रा है, तो अंत में बड़े अंत मात्रा है ना, इसीलिए अंत में आया हुआ है, तो इसलिए इसको आक्रांत कहलाएगा। समझ में आया बच्चों। आखिरी में क्या है आ, तो इसीलिए ये आक्रांत कहलाता है। अब देखिए जैसे राम में क्या है रा में हलंत है, फिर धन आ, उसके बाद धन मा में भी हलंत है, और धन अ, तो आखिरी में क्या है तो इसीलिए ये आक्रांत कहलाता है। आखिरी में अ है इसलिए ये आक्रांत कहला रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए कवि कैसे बना है, क में हलंत है, फिर धन धन व में भी हलंत है, और इसमें क्या जुड़ा है ई, तो इसीलिए ये इक्रांत। देख रहे बच्चे, ध्यान दीजिए। अच्छा आगे देखिए नदी, ना में हलंत है, धन धन दा में भी हलंत, फिर ई, तो ये इक्रांत बनेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा आगे देखिए शिशु कैसे बना है, धन हलंत, धन ई, फिर सा में क्या है हलंत, और फिर धन उ, तो आखिरी में क्या है उ ना, इसलिए उक्रांत कहला रहा है ये। समझ में आ रहा है बच्चों। आगे देखिए वधु, तो वधु कैसे बना है, देखिए इसको वर्ण विच्छेद किया गया। देखिए व में हलंत का मतलब जान रहे हैं ना कि इसमें स्वर नहीं है, धन धन धा में हलंत, और धन ऊ, तो उक्रांत कहलाएगा ये। अब यहाँ देखिए मातृ, तो माँ में हलंत, फिर धन आ, धन ता में हलंत, और री, तो रिक्रांत कहलाता है। लास्ट आखिरी में री है, तो इसीलिए रिक्रांत कहलाएगा।
बच्चों समझ में आया है? धन्यवाद बच्चों।